इन ए फ्लावर बेड देयर आर 43 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 41 इन द सेकंड, 39 इन द थर्ड एंड सो ऑन. देयर आर 11 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो. हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड. बेसिकली यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमारे पास हमने क्या करा, एक फ्लावर बेड बना रखा है. अब उसमें कहा गया है कि जो हमारे पास फर्स्ट रो है, तो अगर हम देखें तो ये मान लेते हैं ये हमारे पास फर्स्ट रो है. इतना क्लियर है. तो उसने कहा है कि इस फर्स्ट रो के अंदर 43 रोज प्लांट्स है. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सेकंड रो के अंदर देखें तो वो कितना दे रखा है, तो सेकंड रो के अंदर उन्होंने कहा है कि हमारे पास 41 रोज प्लांट्स है. इसी तरीके से थर्ड वाली रो में कितने प्लांट्स है, तो वो दे रखा है कि हमारे पास इसमें है 39. और इसी तरीके से जो लास्ट वाली रो है उसके अंदर प्लांट्स कितने दे रखे हैं, उसमें कहा गया है कि जो लास्ट वाली रो है उसमें है 11 रोज प्लांट्स. इतना क्लियर है. अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे लिए किस तरीके से एक सीरीज़ की तरह फॉर्म कर रहा है, 43, 41, 39 एंड सो ऑन अप टू 11. इतना क्लियर है. अब देखिए अगर हम इस सीरीज़ के हिसाब से देखें तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट वाला टर्म हो गया. अगर हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखें तो वो कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस विच इज़ 41 माइनस 43 विच इज़ -2. अब उसने कहा था कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर रोज़ हैं कितनी, तो अगर इसको हम फर्स्ट रो मान लेते हैं तो मतलब ये फर्स्ट नंबर आ गया, ये सेकंड नंबर आ गया, ये थर्ड आ गया. ऐसे ही करते करते ये वाला टर्म कौन सा रहेगा, nth रहेगा. इतना क्लियर है. तो मतलब हमारे पास ये nth टर्म है. और nth टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, वो लिखा जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. an कितना था 11 और a की वैल्यू कितनी थी 43 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -2. इतना क्लियर है. अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 11 इज इक्वल टू 43 माइनस का 2 इंटू एन कितना रहेगा 2n, -2 -1 कितना रहेगा +2. तो ये कितना आ गया 11 इज इक्वल टू 45 माइनस 2n. 2n को अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 45 माइनस 11. तो यहाँ से 2n की वैल्यू कितनी आ गई, तो इधर से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 34. अब 34 को अगर हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा क्या 17. तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 17. इतना क्लियर है. तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी रहेंगी, तो यहाँ पर हमारे पास 17 रोज़ रहेंगी. ये पार्ट क्लियर हो गया. तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि 17 रोज़ आर देयर इन द फ्लावर बेड. ये है. इतना क्लियर है. तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा.